आरव ने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतनी खामोशी से उसकी जिंदगी में आएगा और उतनी ही खामोशी से उसे तोड़ भी देगा। वो एक साधारण सा लड़का था, दिल्ली की भागदौड़ में अपना करियर बनाने की कोशिश करता हुआ, सपनों से भरा, लेकिन अंदर से थोड़ा अकेला। ऑफिस, मेट्रो, किराए का छोटा सा फ्लैट और रात की खामोशी, बस यही उसकी दुनिया थी। फिर एक दिन वो आई, नैना। पहली बार उसने उसे ऑफिस की लाइब्रेरी में देखा था। बारिश हो रही थी, खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें सरक रही थीं और नैना एक किताब में खोई हुई थी। उसके बाल हल्के भीगे हुए थे, शायद बाहर से भागकर आई थी। आरव की नज़र उस पर अटक गई। कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सादगी जो सीधे दिल को छू जाए। आप ये सीट लेंगे? नैना ने मुस्कुराकर पूछा। आरव थोड़ा चौंका। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन बस इतनी ही बात हुई, लेकिन आरव को लगा जैसे उसकी सूनी जिंदगी में किसी ने हल्की सी रोशनी जला दी हो। अगले कुछ हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कैफेटेरिया में, कभी प्रोजेक्ट डिस्कशन के बहाने, कभी बस यूं ही। नैना की हंसी में एक अजीब सुकून था। वो जब बोलती तो आरव बस उसे देखता रह जाता। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त बारिश फिर शुरू हो गई। दोनों एक ही छतरी के नीचे आ गए। सड़क पर पानी जमा था, गाड़ियां गुजर रही थीं और उस छोटे से छाते के नीचे दो धड़कते दिल थे। तुम्हें बारिश पसंद है? नैना ने पूछा। पहले नहीं थी, लेकिन अब है, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नैना मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को कुछ और भी झलका, जैसे कोई छुपा हुआ डर, कोई अनकहा राज। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। देर रात तक कॉल्स, छोटे छोटे मैसेज, अचानक सरप्राइज कॉफ़ी और वो अनजाना सा खिंचाव जो दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक रात नैना ने आरव को अपने फ्लैट पर बुलाया। बस कुछ खास नहीं, तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, उसने हल्की सी झिझक के साथ कहा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो उसके घर पहुंचा तो माहौल बेहद सुकून भरा था। हल्की रोशनी, धीमा संगीत और खाने की खुशबू। नैना ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि आरव कुछ पल उसे बस देखता रह गया। डिनर के बाद दोनों बालकनी में खड़े थे। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी, हवा में हल्की ठंडक थी। आरव, अगर एक दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? नैना ने अचानक पूछा। आरव ने हंसने की कोशिश की। ड्रामे मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही। लेकिन नैना की आंखें गंभीर थीं। मैं सच में पूछ रही हूं, अगर मैं चली जाऊं तो? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे जहां छुप जाओ। नैना ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उस स्पर्श में चाहत भी थी और जैसे कोई विदाई भी। उस रात उनके बीच की दूरी लगभग मिट गई। दिलों की धड़कनें करीब आईं, सांसें एक दूसरे में उलझीं। लेकिन ठीक उसी पल, जब आरव को लगा कि उसकी दुनिया पूरी हो रही है, नैना अचानक उससे अलग हो गई। मुझे जाना होगा, उसने धीमे से कहा। अभी? इस वक्त? हाँ, प्लीज सवाल मत पूछो। आरव हैरान था। वो बिना कुछ समझे उसे जाते हुए देखता रह गया। अगले दिन नैना ऑफिस नहीं आई। उसका फोन स्विच ऑफ, मैसेज का कोई जवाब नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता। आरव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो उसके फ्लैट गया, दरवाज़ा बंद। पड़ोसियों ने बताया कि वो अचानक रात घर खाली करके चली गई। कहाँ गई? पता नहीं बेटा, कोई आदमी आया था। दोनों में बहस हुई, फिर वो सामान लेकर चली गई। आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कौन आदमी? कैसी बहस? उसने ऑफिस में पूछताछ की। एचआर ने बताया कि नैना ने अचानक रिज़ाइन कर दिया था 1 हफ्ते पहले। लेकिन वो तो रोज़ आ रही थी। नहीं, उसने मेल किया था, पर्सनल रीज़न बताया। आरव को पहली एहसास एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। उस रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर नैना की तलाश है तो तलाश बंद कर दो, एक भारी आवाज़ ने कहा। तुम कौन हो? नैना कहाँ है? वो जहाँ है सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। कॉल कट। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कोई मजाक नहीं था। अगले दिन उसके घर के बाहर एक लिफाफा मिला। अंदर एक फोटो थी नैना की। वो किसी कैफे में बैठी थी,
सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी तस्वीर के पीछे लिखा था, सच जानना है तो पीछे मत हटना। आरव के दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या नैना उससे झूठ बोल रही थी? क्या वो पहले से किसी और के साथ थी, या ये सब किसी साजिश का हिस्सा था? उसे वो रात याद आई जब नैना ने पूछा था, अगर मैं चली जाऊं तो? क्या वो पहले से जानती थी? आरव ने तय कर लिया वो सच जाने बिना पीछे नहीं हटेगा। उसने उस फोटो वाले कैफे में जाकर पूछताछ की। वेटर ने फोटो देखकर पहचान लिया। हाँ सर, ये मैडम कई बार आई हैं, उस सर के साथ। कौन है वो? नाम तो नहीं पता, लेकिन वो अक्सर यहाँ प्राइवेट मीटिंग करते थे। आरव का दिल टूट रहा था, लेकिन अंदर कहीं उसे यकीन था नैना उसे धोखा नहीं दे सकती। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो नकली नहीं हो सकती। शाम को वही अनजान नंबर फिर से कॉल आया। तुम बहुत जिद्दी हो, आवाज हंसी। नैना कहाँ है? तुम्हें सच जानना है तो कल रात 10 बजे पुरानी मिल के पास आ जाना, अकेले। कॉल फिर कट। पुरानी मिल, वो जगह शहर से थोड़ी दूर, सुनसान और बदनाम थी। आरव के अंदर डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी। अगर नैना मुसीबत में है तो वो कैसे पीछे हट सकता है? अगली रात वो तय समय पर वहां पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, टूटी दीवारें, जंग लगा गेट और हवा की डरावनी आवाज। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। तुम आ गए, वही भारी आवाज गूंजी। आरव ने पलटकर देखा। सामने वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसे उसने फोटो में देखा था। नैना कहाँ है? आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम सच जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनो, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो तुम्हारी नहीं थी कभी। आरव का गुस्सा भड़क उठा। झूठ! आदमी ने जेब से एक फाइल निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। फाइल में कुछ दस्तावेज थे और एक कॉन्ट्रैक्ट। उस पर नैना के साइन थे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, प्रोजेक्ट इमोशन टारगेट, आरव मल्होत्रा। आरव की सांस रुक गई। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, वो एक प्लान था, तुम्हें करीब आने का, तुम्हारा भरोसा जीतने का और तुम्हारे पापा की कंपनी तक पहुंचने का। आरव के कानों में शोर गूंजने लगा। उसके पिता एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे और हाल ही में कुछ लीगल केस चल रहे थे। नैना एक मोहरा थी, आदमी बोला। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। प्यार? वो सिर्फ उसका काम था। आरव की आंखों के सामने उनकी सारी यादें घूम गईं। बारिश, छतरी, वो डिनर, वो स्पर्श। क्या सब झूठ था? अचानक अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बस करो राघव। आरव ने मुड़कर देखा। नैना वो सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरा थका हुआ। आरव, मैं समझा सकती हूँ, राघव हंसा। अब क्या समझाओगी? सच तो सामने है। आरव का दिल दो हिस्सों में बंट चुका था, एक जो उस पर यकीन करना चाहता था और दूसरा जो टूट चुका था। नैना, क्या ये सब सच है? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन पूरी कहानी नहीं। और उसी पल दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। आरव ने हैरानी से नैना को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी उस साजिश की, जिसमें प्यार सिर्फ एक मोहरा था, या शायद सबसे बड़ा सच। पुलिस की सायरन की आवाज तेज होती जा रही थी। पुरानी मिल की टूटी दीवारों पर नीली लाल रोशनी चमकने लगी। आरव का दिल अब भी उसी सवाल में अटका था, क्या नैना का प्यार सच था या वो सिर्फ एक चाल थी? नैना ने राघव की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे आरव के करीब आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अजीब सा साहस था। मैंने पुलिस को बुलाया है। राघव का चेहरा तमतमा उठा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी नैना। गलती मैंने तब की थी जब तुम्हारे कहने पर इस साजिश का हिस्सा बनी, नैना ने कड़वे स्वर में कहा। आरव सब सुन रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। कौन सी साजिश? नैना, साफ साफ बोलो। नैना ने उसकी तरफ देखा। वो नजर वैसी ही थी जिसमें कभी मोहब्बत झलकती थी। आरव,
ये सब तुम्हारे पापा की कंपनी से जुड़ा है। आरव के पिता विशाल मल्होत्रा शहर के बड़े बिल्डर थे। हाल ही में उनकी कंपनी पर एक पुराने ज़मीन घोटाले का केस खुला था। मीडिया में शोर था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। राघव आगे बढ़ा। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। उस प्रोजेक्ट में मेरे पिता की मौत हुई थी। घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार और फिर सबूत गायब। आरव की आंखें फैल गईं। ये झूठ है। सच हमेशा कड़वा होता है, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने सालों इंतजार किया, और जब पता चला कि तुम उनके सबसे करीब हो, तो मैंने रास्ता ढूंढ लिया। आरव का दिल धड़कना भूल गया। तो नैना ने सिर झुका लिया। मैं राघव के ऑफिस में काम करती थी। उसने मुझे ऑफर दिया, तुम्हारे करीब जाओ, तुम्हारा भरोसा जीतो और कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज तक पहुंचो। आरव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। और तुमने हाँ कह दी? हाँ, उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरी माँ की सर्जरी, मैं मजबूर थी। आरव की मुट्ठियाँ भींच गईं। तो हमारा हर पल, हर एहसास सब झूठ था? नैना की आंखों में आंसू चमक उठे। शुरुआत झूठ थी आरव, लेकिन जो बाद में हुआ वो नहीं। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय रुक गया। सायरन की आवाज़ पास आ चुकी थी। राघव अचानक हौंस पड़ा। तुम दोनों सच में सोचते हो कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी? सबूत कहाँ है? नैना ने अपने बैग से एक छोटा पेन ड्राइव निकाला। यहाँ तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स, प्लान और वो फाइलें, जिनसे साबित होगा कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। राघव का चेहरा सख्त हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, नैना ने दृढ़ता से कहा, मैंने खुद को बचाया और उसे भी। आरव अब भी असमंजस में था। उसके दिल में दर्द, गुस्सा और कहीं गहराई में अब भी वही मोहब्बत थी। वो याद कर रहा था वो पहली बारिश, वो छतरी, वो रात जब उसने पूछा था, अगर मैं चली जाऊं तो? शायद वो तभी जूझ रही थी। पुलिस की गाड़ियां मिलके बाहर रुक गईं। कुछ ही पलों में अधिकारी अंदर आ गए। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जाते जाते उसने आरव को घूर कर देखा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता मासूम हैं? सच अभी बाकी है। राघव को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। सन्नाटा छा गया। नैना वहीं खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। पेन ड्राइव अब भी उसकी उंगलियों में था। आरव धीरे धीरे उसके पास आया। एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो गया था, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नैना की आवाज़ भर्रा गई। क्योंकि मैं डर गई थी। पहले लगा सब कंट्रोल में है, फिर जब तुम्हारे करीब आई तो सब उलझ गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। आरव ने दर्द से आंखें बंद कर ली। तुमने मुझे पहले ही खो दिया था। ये शब्द नैना के दिल में चुभ गए। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच की दूरी उससे भी ज्यादा ठंडी। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी उनके पास आया। मैम, आपको बयान देना होगा। नैना ने सिर हिलाया, फिर आरव की तरफ देखा। जो कुछ भी था वो झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो सच्चा था। आरव ने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिन तूफान जैसे थे। मीडिया में खबर फैल गई, राघव अरोड़ा, एक बिजनेस कंसल्टेंट, पर ब्लैकमेल और साजिश का आरोप। कंपनी के पुराने केस की भी फिर से जांच शुरू हुई। आरव ने अपने पिता से इस बारे में बात की। विशाल मल्होत्रा शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में तनाव साफ दिख रहा था। पापा, क्या उस प्रोजेक्ट में सच में लापरवाही हुई थी? विशाल ने गहरी सांस ली। बेटा, बिजनेस में फैसले आसान नहीं होते। हर गलती जानबूझकर नहीं होती। ये जवाब साफ नहीं था। आरव के अंदर सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या राघव सिर्फ बदले की आग में था, या सच में कुछ छुपाया गया था? एक शाम नैना ने उसे मैसेज किया, क्या हम मिल सकते हैं आखिरी बार? आरव बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। आखिर उसने हाँ कर दी। वे उसी कैफे में मिले जहां उनकी पहली कॉफ़ी डेट हुई थी। नैना साधारण सलवार कुर्ते में थी। आज उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ थकान और सच्चाई। मैं शहर छोड़ रही हूँ, उसने धीरे से कहा। आरव चौंका। क्यों? क्योंकि यहाँ हर चीज़ मुझे याद दिलाएगी कि मैंने क्या खोया। कुछ पल खामोशी रही। नैना ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श वैसा ही था, गर्म,
सच्चा, धड़कता हुआ। अगर मैं उस दिन तुमसे दूर नहीं जाती तो शायद मैं सच बोलने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। आरव की आंखें नम हो गईं। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, नैना। हाँ, उसने बिना बचाव के कहा, लेकिन मैंने खुद को भी सजा दी है। उनके बीच की दूरी कम थी, लेकिन हालात की दीवारें ऊंची। नैना उठी। अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरा प्यार सच था, तो बस याद रखना, मैंने आखिर में तुम्हें चुना था। वो मुड़ी और चल दी। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। इस बार उसने रोका नहीं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राघव के पास जो दस्तावेज थे, उनमें से कुछ असली थे। उस पुराने प्रोजेक्ट में सच में घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई थी। कई लोगों की जान खतरे में पड़ी थी। आरव के पिता पर फिर से आरोप लगने लगे, और तभी आरव को एक और लिफाफा मिला, इस बार बिना किसी नाम के। अंदर एक फोटो थी, नैना एयरपोर्ट पर, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ विशाल मल्होत्रा खड़े थे, और फोटो के पीछे लिखा था, साजिश अभी खत्म नहीं हुई। आरव का दिल फिर से धड़क उठा। क्या नैना सच में उसके पिता के खिलाफ थी, या अब भी किसी बड़े खेल का हिस्सा? क्या उसका प्यार सच था, या ये एक और परत थी साजिश की? आरव ने फोटो को कसकर पकड़ा। इस कहानी का चौंकाने वाला अंत अभी बाकी था। आरव की उंगलियां उस फोटो पर जकड़ गई थीं। एयरपोर्ट की भीड़ में साफ दिख रहा था नैना और उसके पिता विशाल मल्होत्रा आमने सामने खड़े थे। तस्वीर धुंधली नहीं थी। ये कोई भ्रम नहीं था। उसके सीने में फिर वही बेचैनी लौट आई, जैसे कोई घाव जो अभी भरा भी नहीं था फिर से खुल गया हो। उसने तुरंत अपने पिता को कॉल किया। पापा, आप एयरपोर्ट पर थे नैना के साथ? कुछ सेकंड की खामोशी। तुम्हें यह किसने बताया? विशाल की आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसमें हल्की घबराहट छुपी थी। मैंने देखा है, फोटो है मेरे पास। लंबी सांस की आवाज़ आई। घर आ जाओ, बात करते हैं। उस रात घर का माहौल असामान्य रूप से शांत था। विशाल मल्होत्रा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। मेज पर कुछ फाइलें खुली थीं। आरव ने बिना औपचारिकता के फोटो उनके सामने रख दी। सच क्या है? विशाल ने फोटो उठाई। कुछ पल उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, वो मुझसे मिलने आई थी। क्यों? क्योंकि उसे कुछ पता चला था राघव के बारे में। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। राघव तो जेल में है, हाँ, लेकिन कहानी उससे बड़ी है। कमरे की हवा भारी हो गई। विशाल ने कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा। जिस प्रोजेक्ट की बात राघव कर रहा था, उसमें सच में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन वो फैसला मेरा नहीं था। तो किसका था? विशाल ने उसकी आंखों में देखा। मेरे पार्टनर का। और राघव का असली निशाना मैं नहीं, वो था। आरव का दिमाग घूम गया। लेकिन राघव तो कह रहा था कि आपकी वजह से उसके पिता की मौत हुई। उसके पिता उस प्रोजेक्ट में साइट इंजीनियर थे, विशाल ने कहा। उन्होंने आखिरी वक्त पर घटिया सामग्री के खिलाफ रिपोर्ट की थी, लेकिन मेरे पार्टनर ने वो रिपोर्ट दबा दी। हादसा हुआ और सबूत गायब। आपने कुछ नहीं किया? विशाल की आवाज़ धीमी हो गई। मैंने देर से जाना, और जब तक जाना बहुत देर हो चुकी थी। मैंने केस दोबारा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति और पैसों का खेल बड़ा था। आरव के भीतर गुस्सा और उलझन का तूफान था। तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें इस गंदगी से दूर रखना चाहता था। उसी पल आरव को नैना की बातें याद आईं। पूरी कहानी नहीं। नैना आपसे मिलने क्यों आई थी? विशाल ने मेज से एक फाइल उठाई। वो मुझे ये देने आई थी। फाइल में बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स थे। उसमें साफ दिख रहा था राघव को बड़ी रकम उसी पुराने पार्टनर की कंपनी से मिली थी। राघव बदला लेना चाहता था, विशाल बोले, लेकिन असली गुनहगार को बचाते हुए उसने मुझे निशाना बनाया। और नैना, वो शुरुआत में उसका हिस्सा थी, लेकिन बाद में उसने सच खोज लिया। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो एयरपोर्ट पर वो ये सबूत मुझे सौंपने आई थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर ये सीधे पुलिस को देगी तो वो लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने मुझ पर भरोसा किया। आरव का दिल अचानक कस गया। भरोसा, वही शब्द जो टूट चुका था, वो अब कहाँ है? विशाल ने धीरे से कहा, वो शहर छोड़ चुकी है। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही थी। क्या?
कि अगर मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगे तो उसे सच बता देना। आरव की आंखें भर आईं। उसने उसी वक्त नैना को कॉल लगाया। फोन बंद। उसने मैसेज भेजा, मुझे सच पता चल गया है, प्लीज एक बार मिलो। कई घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। आरव ने दरवाजा खोला। नैना सामने खड़ी थी, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। तुमने सब जान लिया? उसने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इस बार साजिश तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे परिवार के खिलाफ थी, और मुझे नहीं पता था कि तुम किसे चुनोगे। और तुमने? नैना की आंखें भर आईं। मैंने सच चुना। और तुम्हें? कमरे में खामोशी फैल गई। आरव उसके करीब आया। जब तुमने पहली बार मुझे देखा था, क्या तब भी प्लान था? नैना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहली मुलाकात प्लान थी, लेकिन पहली बारिश नहीं। उसके शब्दों में वही सच्चाई थी जो आरव ने कभी महसूस की थी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, नैना बोली, लेकिन हर पल के साथ मैं खुद फंसती गई। जब तुमने कहा था कि चाहे जहां छुप जाऊं ढूंढ लोगे, उस दिन समझ गई थी कि मैं खुद से नहीं बच पाऊंगी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कुछ पल वो झिझकी, फिर उसकी उंगलियां थाम लीं। वो स्पर्श इस बार बिना किसी डर के था। अब क्या? आरव ने पूछा। नैना ने गहरी सांस ली। अब सच सामने आएगा। तुम्हारे पापा अपने पार्टनर के खिलाफ केस दोबारा खोल रहे हैं। मैं गवाही दूंगी। और हम? उसने उसकी आंखों में देखा। हमारी कहानी अधूरी है, लेकिन अधूरी कहानियां खत्म नहीं होती, वो फैसला मांगती हैं। आरव ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इस बार कोई झूठ नहीं था, कोई छुपाव नहीं। बस दो लोग थे जो गलतियों, दर्द और साजिशों के बाद भी एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ हफ्तों बाद केस दोबारा खुला। पुराने पार्टनर की गिरफ्तारी हुई। मीडिया में हंगामा मच गया। विशाल मल्होत्रा ने सार्वजनिक रूप से अपनी चुप्पी के लिए माफी मांगी और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। राघव ने जेल से बयान दिया। उसे असली गुनहगार का नाम पहले से पता था, लेकिन वो चाहता था कि विशाल भी उसी दर्द से गुजरे जो उसने झेला था। नैना ने कोर्ट में सच बोला। उसने अपनी गलती कबूल की, साजिश में अपनी शुरुआती भूमिका स्वीकार की और बताया कि कैसे वो खुद उस खेल की मोहरा बन गई थी। फैसला आया। असली दोषी को सजा हुई, लेकिन सबसे बड़ा फैसला कोर्ट में नहीं, दिलों में हुआ। एक शाम, उसी जगह जहां पहली बार बारिश में वे एक छतरी के नीचे खड़े थे, आरव और नैना फिर साथ थे। बारिश हल्की थी। डर तो नहीं लग रहा? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। अब नहीं, नैना ने कहा, क्योंकि अब जो है वो सच है। आरव ने आसमान की ओर देखा। हमारी कहानी सच में अधूरी थी। नैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अधूरी, लेकिन चौंकाने वाला अंत यही है कि साजिश के बीच भी मोहब्बत सच निकल सकती है। बारिश तेज हो गई। इस बार कोई भागा नहीं, क्योंकि जब मोहब्बत साजिश बन भी जाए, अगर अंत में सच जीत जाए तो कहानी खत्म नहीं होती, वो एक नई शुरुआत बन जाती है। और उनकी अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हो गई।